नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। हर बार की तरह मैं आपके लिए एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको मेरी वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी सीखने के लिए मिलेगा। एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है और जो इसमें अच्छे अच्छे वर्ड हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। तो एक एक वर्ड का आपको इसमें अर्थ बताऊंगा। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो टाइटल क्या है। द फोर ब्राह्मण्स, यानी कि चार ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति होती है तो उसके जो लोग हैं यानी कि चार ब्राह्मण। ब्राह्मणों के ऊपर ये की स्टोरी है। जो चार दोस्त होते हैं ब्राह्मण, उसके ऊपर ये की स्टोरी है। तो देखते हैं आगे। देयर वर फोर ब्राह्मण फ्रेंड्स, चार ब्राह्मण दोस्त थे। चार ब्राह्मण दोस्त थे। आफ्टर फिनिशिंग दियर एजुकेशन इन द गुरुकुल, वे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद गुरुकुल में। आफ्टर फिनिशिंग दियर एजुकेशन, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। इन द गुरुकुल, गुरुकुल में। गुरुकुल क्या होते थे दोस्तों, अब तो वैसे स्कूल वगैरह चल गए हैं तो, लेकिन करीबन 100 150 या 200 साल पहले गुरुकुल हुआ करते थे। यानी कि जहाँ पे अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे लोग। वहाँ पे जो टीचर वगैरह वैसे नहीं होते थे, लेकिन जो वहाँ पे साधु होते थे वो बच्चों को टीच करते थे, यानी कि बच्चों को वो पढ़ाते थे। पढ़ाते क्या थे, जो वेद होते हैं, वेद पुराण महाभारत इस तरीके का वो ज्ञान देते थे। ठीक है भाइयों। तो जो पहले जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को कहाँ पे भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल एक ऐसे समझ सकते हो आप, एक ऐसे यानी कि स्कूल की तरह होता था वो। एक संस्था होती थी जो शिक्षा का केंद्र मान सकते हो आप उसे। तो ऐसे चार दोस्त थे। वो गुरुकुल में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद दे वर रेडी टू गो बैक होम, वे तैयार थे। कहाँ तैयार थे, टू गो बैक होम, घर वापस जाने के लिए। भाई जब वहाँ वहाँ वो आते थे तब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी, तो वहाँ से वो अपने घर भी लौट जाते थे। तो ऐसे ही चार दोस्त जो हैं वो तैयार थे गो बैक होम, घर वापस जाने के लिए, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो खत्म हो गई थी। ऑन दियर वे, अपने रास्ते पर। भाई जैसे वो आ रहे होंगे तो ऑन दियर वे, अपने रास्ते पर। दे हैड टू पास थ्रू ए जंगल, उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। ये जो हैड टू है इसका अर्थ होता है जब हम कोई जोर दे के कोई चीज करते हैं। तो है दे हैड टू पास, उन्हें गुजरना पड़ा। थ्रू ए फॉरेस्ट, एक जंगल से, उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद। डिस्टेंस का अर्थ होता है दूरी। तो कुछ दूरी चलने के बाद। दे सा, उन्होंने देखा। ए पाइल ऑफ बोन्स ऑन द ग्राउंड, दे सा, उन्होंने देखा। ए पाइल्स ऑफ बोन, ए पाइल्स ऑफ बोन का अर्थ होता है एक हड्डियों का ढेर। पाइल का अर्थ होता है ढेर। तो उन्होंने एक हड्डियों का ढेर देखा। कहाँ पर पड़े, जमीन पर पड़े। तो दोस्तों जैसे ही वो जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक हड्डियों का ढेर देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। दे वेंटेड टू टेस्ट दियर नॉलेज, दे वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू टेस्ट दियर नॉलेज, अपने ज्ञान का टेस्ट लेना। मैं जो उन्होंने गुरुकुल में सीखा है अपने गुरुओं से, तो उस नॉलेज का वो टेस्ट करना चाहते थे, यानी कि क्या उन्होंने वहां पे सीखा है। दे वांटेड टू टेस्ट दियर नॉलेज, वो अपने ज्ञान का टेस्ट करना चाहते थे। आगे देखते हैं। द फर्स्ट ब्राह्मण chanted a mantra and the bones turned into a huge skeleton. The first ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण था, chanted a मंत्र, एक मंत्र कहा। चैंटेड का अर्थ होता है किसी मंत्र का उच्चारण करना, यानी कि कहना। तो फर्स्ट ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण था, उसने एक मंत्र कहा। एंड द बोन्स, और हड्डियां। टर्नेड इनटू ए हुज स्केल्टन, वो जो हड्डियां थी वो एक कंकाल में बदल गई, यानी कि वो कंकाल में रूपांतरित हो गई, हड्डियों का एक कंकाल बन गया। तो टर्निड
टर्न इनटू का अर्थ होता है किस चीज में बदल जाना। ठीक है भाइयों। तो जो पहला जो ब्राह्मण था उसने मंत्र कहा एक, और जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी उन हड्डियों का एक स्केल्टन बन गया। स्केल्टन होता है कंकाल या हड्डियों का ढांचा। आगे देखते हैं। द सेकंड ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण ने चैंटेड ए मंत्र, एक मंत्र कहा। दूसरे ब्राह्मण ने एक मंत्र कहा। द स्केल्टन टर्निड इनटू ए लोयन, स्केल्टन जो हड्डियों को जो ढांचा था टर्निड इनटू ए लोयन, किस चीज में बदल गया? वो एक शेर में बदल गया। शेर में बदल गया यानी कि उसका शेर का एक ढांचा बन गया। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। पहले मंत्र जो पहला ब्राह्मण था उसने तो हड्डियों को इकट्ठा किया और उसका एक ढांचा बना दिया, कंकाल बना दिया। लेकिन जो दूसरा ब्राह्मण था उसने एक मंत्र मारा, मंत्र कहा, और उस मंत्र से जो उसका जो ढांचा था वो किस चीज में बदल गया? वो एक शेर में बदल गया। तो आगे देखते हैं। द थर्ड ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण ने सेड कहा, तीसरे ब्राह्मण ने कहा, दिस लोयन इज लाइफलेस, कि यह जो शेर है वो क्या है? लाइफलेस है। लाइफलेस का अर्थ होता है जिसमें जिंदगी ना हो, यानी कि मृतक है, वो भी निर्जीव है। दिस लोयन इज लाइफलेस यानी कि यह शेर अभी निर्जीव है। थर्ड ब्राह्मण कह रहा है, आई विल ब्रीथ लाइफ इनटू इट, मैं इसमें प्राण फूकूंगा या मैं इसमें जान डालूंगा। आई विल ब्रीथ लाइफ इनटू इट, मैं इसमें जान डालूंगा। जो थर्ड ब्राह्मण है वो कह रहा है कि इसमें भी कोई जिंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है, ये भी मृतक है, मैं इसमें प्राण डालूंगा। द फोर्थ ब्राह्मण, अब चौथा ब्राह्मण क्या कहता है उसकी भी सुनते हैं। द फोर्थ ब्राह्मण सेड, चौथे ब्राह्मण ने कहा, डियर फ्रेंड्स, के प्यारे दोस्त, द लोयन विल किल अस, के शेर हमको मार देगा। जो चौथा ब्राह्मण है वो कह रहा है कि शेर हमको मार देगा। द थर्ड ब्राह्मण लाफ्ड, तीसरा जो ब्राह्मण था उस वो हंसा। द थर्ड ब्राह्मण लाफ्ड, तीसरा ब्राह्मण हंसा। हाउ कैन इट किल अस, कि ये हमको कैसे मार सकता है? हाउ कैन इट किल अस, के यह हमको कैसे मार सकता? वी आर द लोयन मेकर्स, हम क्या हैं? हम शेर को बनाने वाले हैं, यानी कि हम निर्माण करता है, हमने शेर को बनाया है, ये शेर हमको कैसे मार सकता है? तो जो थर्ड ब्राह्मण है वो हंसा और इस बात को कहने लगा। आगे देखते हैं। द फोर्थ ब्राह्मण वाज सेड, अब जो चौथा ब्राह्मण था जो कह रहा था कि ये हमको मार देगा, वो क्या है? द फोर्थ ब्राह्मण वाज सेड, वो दुखी था। जो चौथा ब्राह्मण है वो दुखी था। दैट की हिज फ्रेंड्स हैड नो कॉमन सेंस, कि उनके दोस्तों के पास कोई समझ नहीं है। कॉमन सेंस का अर्थ होता है समझ। हैड नो, हैड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज किसी के पास होती है। जैसे मैंने कहा, लेकिन पास तो होती है लेकिन पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में इसका हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता था, अब नहीं है, यानी कि बीते हुए समय में पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कुत्ता था, तो इसे मैं बोलूंगा आई हैड ए डॉग, आई हैड ए डॉग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कुत्ता है, यानी कि प्रेजेंट में, इस समय में, तो उसे बोलेंगे आई हैव ए डॉग। तो हैव का यूज हम वहां करते हैं जब कोई चीज किसी के पास होती है लेकिन प्रेजेंट में, और हैड का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई चीज किसी के पास होती है लेकिन पास्ट में। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना। तो उसके जो दोस्त है वो कह रहा है, उसके जो दोस्त जो चौथा ब्राह्मण था वो दुखी था और वो कह रहा है कि दैट की हिज फ्रेंड हैड नो कॉमन सेंस, कि उनके दोस्तों के पास कॉमन सेंस समझ नहीं थी। ही क्लाइम्ड अप, वह ऊपर चढ़ गया। ए ट्री, एक पेड़ पर, वो एक पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। कौन? जो चौथा ब्राह्मण था। द थर्ड ब्राह्मण ब्रीथ्ड लाइफ इनटू द लोयन, चौथे ब्राह्मण ने द थर्ड ब्राह्मण ब्रीथ्ड लाइफ इनटू द लोयन, थर्ड ब्राह्मण ने शेर में प्राण डाल दी, यानी कि जान डाल दी। अभी तो वो ढांचा बना हुआ था, शेर बना हुआ था, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। अब जो थर्ड ब्राह्मण था जो कह रहा था कि मैं इसमें जान डाल दूंगा, इसमें प्राण डाल दूंगा, अब उसने इसमें जान डाल दी। आगे देखते हैं। द लोयन रोयरिड,
द लोयन शेर रोयरिड, रोयरिड का अर्थ होता है दहाड़ना। तो दोस्तों आप लिख सकते हो रोयर का अर्थ होता है दहाड़ना, लेकिन ईडी लग गया इसमें, यानी कि ये दहाड़ा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। द लोयन रोयरिड, शेर दहाड़ा, ही पाउंस्ड अपॉन द थ्री ब्राह्मण्स, ही पाउंस्ड अपॉन थ्री ब्राह्मण, वह तीन ब्राह्मणों के ऊपर झपट्टा मारा। किसने? उस शेर ने तीन ब्राह्मणों के ऊपर झपट्टा मारा। तो दोस्तों पाउंस्ड का अर्थ होता है झपट्टा मारना। दोस्तों वर्ड अच्छा है, आप लिख सकते हैं। तो उसने तीन ब्राह्मणों के ऊपर झपट्टा मारा एंड किल्ड दैम ऑल, और इन तीनों को मार डाला। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and thanks for watching this video.